फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित अकेडमी में। आज की क्लास समाज से संबंधित है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। यह क्लास परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास जो है एक ट्रिक के माध्यम से होगी, ताकि आप इसे परीक्षा में आसानी से हल कर सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द जो बनता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। दोस्तों, समास जो होता है यह शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है। समास में शब्दों को छोटा करके लिखा जाता है, जैसे गंगा का जल, गंगा जल। दोस्तों, समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास और पांचवा बहुब्रीहि समास तथा छठा जो है वो कर्मधारय समास है। अव्ययीभाव समास, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दोस्तों, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। इसमें पहला शब्द प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। यथा, जैसे, यथा, निर, अनु, प्राय, प्रति आदि ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण अव्ययीभाव समास में आते हैं। जैसे यथा समय, समय के अनुसार, भर पेट, पेट भर कर। दोस्तों, ये हुआ अव्ययीभाव समास। जो अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तरपद प्रधान होता है। दोस्तों, तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तरपद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप होता है। समास करते समय बीच की विभक्ति का लोप होता है। जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राष्ट्र सेवक, राजा का सेवक। दोस्तों, जो तत्पुरुष समास है ये 6 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष समास और चौथा अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा संबंध तत्पुरुष समास और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास है। दोस्तों, जो पहला है कर्म तत्पुरुष समास, इसमें जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की का और अधिकरण में पर। दोस्तों, ये होता है जैसे राम ने पुस्तक पढ़ा, और संक्षिप्त में कहा जा सकता है दोस्तों, इसमें जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना है, ऐसे प्रयोग में करण तत्पुरुष समास के लिए होता है। अगला है दोस्तों द्विगु समास। जिस शब्दों में पहला शब्द संख्या आए वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। द्विगु समास, जिस शब्दों में पहला शब्द संख्या का आए वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे त्रिनेत्र, चतुर्भुज, ये सभी संख्यावाची होते भी बहुब्रीहि होते हैं। तो दोस्तों, जो द्विगु समास है इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्र जो शिव को संकेत करता है, तथा चतुर्भुज जो जिसके 4 भुजा हो अर्थात विष्णु को संकेत करता है, ये बहुब्रीहि समास होते हैं। तो द्विगु समास के जो उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, दशानन, 10 आननों का समाहार। तो ये हुए दोस्तों द्विगु समास हुआ। तो अगला जो है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। दोस्तों, जिन समास में दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास कहलाता है। इस समास विग्रह के शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है। तो इस समास जो द्वंद्व समास है दोस्तों, इस समास के विग्रह में के शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, शुभ लाभ, शुभ और लाभ, हानि, कष्ट और दुख, कष्ट और दुख, ऐसे ये जो हैं दोस्तों द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। जो अगला है दोस्तों बहुब्रीहि समास। ऐसे शब्दों का मेल जिसमें दोनों पद प्रधान न हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर तीसरे शब्दों
की ओर संकेत करे, दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा अर्थ दें, ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोस्तों, जो बहुब्रीहि समास है इनमें दोनों पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात इसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान न रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर अंकित करता है। ये योग ऋण शब्द होते हैं, जैसे पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र, जिसके अर्थात श्री की कृष्ण। दशानन, 10 हैं जिसके मुख, अर्थात रावण। कर्मधारय समास, जो अगला है दोस्तों वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है, अर्थात पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, वह कर्मधारय समास होता है। दोस्तों, वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास होता है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है एवं विग्रह करते समय दोनों के बीच में के समान है जो में इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे नीलकंठ, नीले रंग का कंठ, राजीव नयन, राजीव के समान नयन। तो दोस्तों, ये आज की क्लास थी ट्रिक के माध्यम से समास की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।